अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद कुछ हटके से ऑप्शंस ढूंढ रहे हो क्या करना चाहिए, then this video is for you. Please stay tuned till the end. I'm Megha Bansali, ACCA and the Indian Chartered Accountant. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉमर्स ग्रेजुएशन के साथ क्या एड ऑन कोर्सेज कर सकते हो जिससे आपको डिफरेंशिएशन फैक्टर मिले और आपको एक एज मिले ओवर द अदर्स. टू बिगिन विथ फर्स्ट वन इज बीकॉम, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स. बीकॉम बहुत ही कॉमन सा कोर्स है जो बेसिकली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉमर्स करते हैं. बट बीकॉम के साथ आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो जिससे आपकी थोड़ी और वैल्यू एडिशन हो. सो बेसिकली बीकॉम में आप पढ़ोगे बेसिक अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फिनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग. इसी का बेस यूज़ करके आप कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि पॉपुलर चॉइस इज इंडियन सीए. Indian CA is the most highly reputed course in India. If you are interested in taxation, auditing, accounting, then Indian CA is definitely the go-to course for you. Indian CA takes about 4 years to complete if you complete everything in one shot. But इसका ये कैच है कि Indian CA बहुत difficult है. इसी वजह से CA थोड़ा unpopular सा कोर्स भी बनता जा रहा है because वो बहुत difficult है. However, if you are a very bright student and you feel that I am up for the challenge, then Indian CA is definitely a very good career options. Indian CA has 3 levels, foundation, intermediate, final. The kind of profile that you will be getting after completing your CA are auditing, accounting, taxation. Starting pay package is about 9 lakh rupees per annum. And the cost to pursue Indian CA is close to 1.5-2 lakh rupees per annum. अब आप क्या और कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन सीए तो अपन ने देखा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंडियन सीए करने में. तो अब आप कर सकते हो एसीसीए. जस्ट लाइक सीए सब कुछ सिमिलर है, आपका ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन सिमिलर है, आपका प्रोफाइल सिमिलर है, आपका करियर एस्पिरेशन सिमिलर है. देन एसीसीए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. अब एसीसीए में डिफरेंट क्या है, अगर 100 बच्चे एसीसीए एग्जाम लिखते हैं तो 50 पास होते हैं, तो पास परसेंटेज हाई है और ड्यूरेशन भी कम है. यू कैन कंप्लीट योर एसीसीए इन 2 to 3 years आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड एंड इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी वेर इन आप एक पेपर लिखते हो, उसको पास करते हो, फिर यू मूव ऑन. एसीसीए में भी 3 लेवल्स होते हैं, 13 पेपर्स होते हैं. Cost involved in pursuing ACCA is about 2 to 3 lakh rupees per annum because this is a UK based course, तो cost थोड़ा सा हाई है, बट वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको इंडियन सीए नहीं कर. तो बीकॉम के साथ ये 2 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आप ऐड ऑन कर सकते हो. और अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं करना चाहते, फिर भी मेरे पास आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप SAP का सर्टिफिकेशन कर सकते हो. तो SAP इज़ अ ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड बिकॉज बीकॉम में आप अकाउंटिंग बहुत अच्छा सीखते हो, अकाउंटिंग इज़ द बेस इन बीकॉम, आप SAP का सर्टिफिकेशन कर सकते हो जिससे आप SAP कंसल्टेंट बन सकते हो और आपका पैकेज इनिशियली कुड बी अबाउट 4 to 5 lakh rupees per annum. So that is also a very good option along with your BCom. Now moving on to our second graduation course that we have, very popular, is Bachelors of Business Administration, BBA. जो बच्चे टिपिकल अकाउंटिंग फाइनेंस नहीं करना चाहते बट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए BBA इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. बट अगेन सिर्फ BBA करने से कुछ नहीं होता. BBA इज़ अ वेरी गुड बेस फॉर डूइंग MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो अगर आपको MBA करना है, MBA इज़ योर गोल, मैनेजमेंट इज़ योर गो टू करियर फील्ड, डू BBA फॉलोड बाय MBA. बट गाइज द एडवाइस आई हैव फॉर यू इज़ आप सिर्फ BBA मत करिए. सिर्फ बैचलर डिग्री से आजकल कुछ नहीं होता है. BBA करते समय आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स करिए ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको किस फील्ड में जाना है. बिकॉज MBA इज़ अगेन अ स्पेशलाइजेशन. आपको फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको मार्केटिंग में करनी है, आपको HR में करनी है, आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में करनी है. ये आपको विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा. सो डू BBA along with lot of internships in your 3 years and then do an MBA, which is also a very good career option if you are interested in management.
The next commerce option that we have is bachelor's in finance and accounting. अगर आपको टिपिकल बीकॉम मेन स्ट्रीम अकाउंटिंग नहीं करना है बट आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, देन बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. बट इसके साथ हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? अब इसके साथ आपके पास दो ऑप्शन है ऐड ऑन करने के लिए जो आपको कोर फाइनेंस और एनालिसिस में हेल्प करते हैं. वन इज CMA, विच इज़ इंडियन बेस्ड CMA. Indian CMA, again like Indian CA, is pretty rigid. It has 3 levels. Practical experience भी mandatory है. Versus there is a global qualification US CMA. आप US CMA भी कर सकते हो. It is very very simple. आपको सिर्फ 2 levels लिखने हैं, 2 पेपर लिखने हैं एंड आपका US CMA डिग्री आ जाता है. US CMA is recognized throughout the globe. Cost involved is just 1 lakh rupees. एंड पे पैकेज स्टार्टिंग इज अबाउट 4 to 5 लाख रुपीज़ पर एनम. तो अगर आप बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करना चाहते हो, अलॉन्ग विद दैट द गुड एड ऑन इज योर CMA, इंडियन और द US वर्जन, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू वॉन्ट टू सेटल डाउन इन टू. सो दैट्स अ गुड एड ऑन. नेक्स्ट थोड़ा हटके है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. आपने कॉमर्स तो ले लिया बट आपका इंटरेस्ट नंबर्स में नहीं है, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में है, आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू वेर इन यूर लर्निंग कंप्यूटर्स, यूर लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड ऑनेस्टली गाइज दिस इज़ द ट्रेंड. आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो क्या अपन एड ऑन कर सकते हैं BCA के साथ? बिकॉज सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्सेज से आजकल कुछ नहीं होता है, आपको कुछ तो ऐड ऑन करना ही पड़ेगा. इसी के साथ आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेशन इन फिनटेक, सर्टिफिकेशन इन AI एंड फाइनेंस, certification in Power BI, certification in data analytics. All these are related to finance as well as technology. ये सारे certifications आपको NSE पे available हैं. NSE offers all these certifications and they are all short term duration certifications, 6 months, 4 months, 9 months. So very easily you can do it along with your graduation and आपको decent pay package मिल जाएगा. Starting package around 5 to 6 lakh rupees per annum, because you have that technological advancement with you. So guys, this is also very good career option for you. Lastly, अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आप बहुत क्रिएटिव फील्ड से हो, then you have a very good option of bachelor's in digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग इज़ बूमिंग. सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक डिजिटल मार्केटर चाहिए होता है आजकल. डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी ट्रेंडिंग. Now for digital marketing, there are also certifications to add on your skills from MICA, which is the most reputed university in India for digital marketing. So guys, you can pursue it from there or you can do some sort of internships. अगर आप digital marketing करते हो, then my suggestion would be to do internships along with that so that you get practical experience, because theory and practical are quite different. आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स करिए. डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो हैज़ अ वेराइटी ऑफ फील्ड. यू हैव सोशल मीडिया मैनेजमेंट, you have your SEO management, you have email management, WhatsApp marketing. There huge amount of fields in digital marketing also. So do internships, get flavor of everything and then choose your great career options in digital marketing. तो ये हो गए जो ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ आप क्या एड ऑन कर सकते हो to make that extra edge. Other than that, I have 2 other options that you can pursue if you are in the field of commerce for anyone. One is your financial modeling. Financial modeling is very very popular, very very trending. जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं. इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है. Again, a short term course. If numbers drive you, if valuations drive you, then you can do that. Then there is another course which is short term, which is ESG. अगर आपको ऑडिट में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है, ESG इज़ अ वेरी पॉपुलर फील्ड नाउ डेज. बहुत ट्रेंडिंग फील्ड है. हर कंपनी को ESG रिपोर्ट बनानी होती है, उसको ऑडिट करवानी होती है. तो ESG इज़ ऑल्सो शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स विच यू कैन एड ऑन टू योर सेल्फ एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट. So I have tried to make a comprehensive list of add-on courses, certification, professional courses which you can pursue along with your graduation after your 12th standard,
so that you have some sort of clarity on what career goal you can choose. बट अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो और कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो बिकॉज यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि क्या करना चाहिए और क्या कोर्सेज है, टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो टू मच कन्फ्यूजन, just feel free to reach out to me. You can book a free one-on-one consultation with me where I will understand your goals, your interest, your skill set and then help you decide the kind of career option is most suitable for you. तो अगर आप confused हो और मेरे से consultation लेना चाहते हो, then guys details are here, you can feel free to reach out to me. आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया हो. गाइज प्लीज़ शो सम लव, share the video, subscribe to my channel, drop a comment below and please let me know if you want any sort of assistance. I'll be very happy to help and guide you. And I'll be back with more such content. Till then, take care. See you all.